हेलो हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। होप सो आप सब होंगे अच्छे। हम लोग आ गए हैं एग्जाम बूस्टर सीरीज यानी जीरो टू हीरो सीरीज का एक और समझ सकते हो, एक और कंटिन्यूएशन एग्जाम बूस्टर सीरीज जहां पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो चैप्टर के जो हमारे हो चुके हैं। जैसे इसके पहले मैंने रोटेशनल का डाला था, थर्मो का डाला था, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब क्या, न्यूमेरिकल। बाकी थियरी जितना देखो बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है ना, वो पीवाईक्यू, थियरी, डेफिनेशन, डेरिवेशन, ये सब पूछता है। ये हमने पूरा चैप्टर, सारे फॉर्मूले कहां से आए, कैसे आए हैं, सब कुछ हम लोग का क्लियर कर चुके हैं, जीरो टू हीरो सीरीज में कर चुके हैं। तो वेव ऑप्टिक्स अगर आपने आपका हुआ है, जीरो टू हीरो से हुआ है, कहीं से भी आपका वेव ऑप्टिक्स हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से नहीं कर पा रहा, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, तो ये सेशन में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन सा, न्यूमेरिकल। भाई सिर्फ न्यूमेरिकल आता है क्या? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आता, डेरिवेशन, थियरी सब आता है, पर वो जीरो टू हीरो सीरीज में हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग सारे न्यूमेरिकल करेंगे जो बोर्ड पूछा है और जो बोर्ड पूछ सकता है। एक्सपेक्टेड भी करेंगे और उसके साथ साथ सारे पीवाईक्यू करेंगे अपडेटेड सिलेबस के साथ। तो पहले हम लोग एक्सपेक्टेड पे बात करेंगे। एक्सपेक्टेड पे बात करने का मतलब, जैसा जिसने देखा है इसके पहले भी एग्जाम बूस्टर सीरीज, हम लोग सारे फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे और देखेंगे सारे फॉर्मूले से क्या बन सकते हैं, सवाल बन सकते हैं। बोर्ड ने अभी तक बनाया है या नहीं बनाया, पर आगे क्या कर सकता है, बना सकता है। तो रिवीजन की प्रथा या की यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, चैप्टर का नाम लगा देते हैं वेव ऑप्टिक्स। एग्जाम सर पे है। अगर आप लोग खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो तो वेल एंड गुड। जीरो टू हीरो सीरीज में मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले एकदम डीप में बता के रखे। सिर्फ वो जो सवाल आते हैं वो सवाल नहीं किए हैं, वो सवाल हम यहां करेंगे। सवाल कौन से भैया, न्यूमेरिकल। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं? फॉर्मूला नंबर 1 जो था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 बाय v2 इज इक्वल टू n2 बाय n1। यहां से बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। ये क्लास 10th में भी अगर तुम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ो तो वहां से भी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1 बाय v2 इज इक्वल टू n2 बाय n1। यहाँ पे n1 n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, v1 v2 वेलोसिटीज है। तो यहां से अच्छा खासा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा अगर आगे बढ़े तो मालस लॉ आता है इसके बाद। न्यूमेरिकल वाली बात, आता तो बहुत कुछ है, हाइगन्स प्रिंसिपल वगैरह भी आता है, पर हाइगन्स प्रिंसिपल पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वहां पे नहीं बनेंगे। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, डेरिवेशन, थियरी, सब कुछ हमने जीरो टू हीरो में करके रखा है। जीरो टू हीरो क्या है, जिसको नहीं पता वो चैनल पे जाए देखे। जीरो टू हीरो सीरीज में हमने बहुत से चैप्टर कवर करके रखे हैं। जीरो टू हीरो मतलब फ्रॉम बेसिक में पूरा चैप्टर, कोना कोना, जो बोर्ड पूछता है, जो बोर्ड नहीं पूछता है, सब कुछ कराता हूँ। अब मालस लॉ क्या कहता है? मालस लॉ में हमने पढ़ा था कि भाई पोलराइजर, पोलराइजेशन में मालस लॉ पढ़ा था। पोलराइज होती लाइट, तो जब फर्स्ट पोलराइजर से पास होती है, फर्स्ट पोलराइजर से, तो इंटेंसिटी क्या हो जाती है? इंटेंसिटी हो जाती है आई नॉट, इधर पे इंटेंसिटी हो जाती है आई नॉट बाय 2। क्या हो जाती है? आई नॉट बाय 2। और उसके बाद फर्दर के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, फर्दर के लिए मालस लॉ था। मालस लॉ का कहता था आई टी, ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिट होने के बाद जो इंटेंसिटी, पोलराइजर ऐसे होता है, पोलराइजर से ट्रांसमिट होने के बाद जो एनर्जी रहेगा, इंटेंसिटी रहेगी, वो रहेगी आई नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये रहती है इंटेंसिटी। आई नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट जो भी रहेगा तुम पुट करोगे और इधर पे निकालोगे। ये था मालस लॉ। मालस लॉ के बाद हम लोग तीसरा देखते हैं ब्रिस्टर एंगल। ब्रिस्टर्स एंगल, देखो ये सब पे सवाल नहीं बनाया, पोलराइजेशन पे भी अभी तक बोर्ड ने सवाल नहीं बनाया, पर बना सकता है भाई। ये ट्रांसमिट होने के बाद कितना है, तो यहाँ पे आई नॉट जो भी रहेगा पुट करेंगे, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और हम लोग निकाल लेंगे आई नॉट मतलब पहले कितना था, पास होने से, पोलराइजर से पास होने से पहले कितना था और बाद में कितना है। फर्स्ट पोलराइजर से पास होकर हम लोग इधर पे देखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग एवरेज ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज आ जाता है 1/2, 1/2 आ जाता है। तो वहां से आ गया था आई नॉट बाय 2। कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज वगैरह हम लोग करंट, एसी करंट में पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट में, तो वहां पे हम लोगों ने पूरा डिराइव करके देखा था ये फॉर्मूले। जीरो टू हीरो में पूरा डिराइव किया, तो यहाँ पे समय जाया नहीं करते हैं। इस पे भी एक्सपेक्टेड सवाल बन सकता है। ब्रिस्टर एंगल मतलब भैया tan थीटा बी इज इक्वल टू n2 बाय n1, यही होता है ब्रिस्टर एंगल। और इस पे भी एक्सपेक्टेड सवाल क्या हो सकता है, बन सकता है, tan थीटा बी इज इक्वल टू n2 बाय n1। ब्रिस्टर एंगल के बाद हमने क्या पढ़ा था भैया? ब्रिस्टर एंगल के बाद हम लोग ने इंटेंसिटी पे थोड़ी सी बात की थी। इंटेंसिटी पे कि भैया इंटेंसिटी पे बहुत सवाल ना सिलेबस अपडेट होने से पहले बहुत आया है। आई इजी, सॉरी, हाँ बराबर यही था।
आई इज इक्वल टू के कांस्टेंट होता है ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड, मतलब इंटेंसिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। ठीक है, आई मैक्स कैसे निकालते हैं? आई मैक्स निकालने के लिए I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, आई मिनिमम निकालने के लिए A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये पहले बहुत सवाल आते थे इस पे, ये भी हमने पूरा डीप बात करके रखी है। इस पे अपडेटेड सिलेबस के बाद सवाल नहीं आया, पर लेकिन हाँ पूछ सकता है बोर्ड, टेक्स्ट बुक में भी सवाल है। इंटेंसिटी के बाद जो मेन टॉपिक आया था, मेन चीज आया था, अब हम लोगों ने फेज डिफरेंस पे भी बात की थी, पाथ एंड फेज के बीच का रिलेशन। जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई बाय लेमडा पाथ डिफरेंस होता है, 2 पाई बाय लेमडा पाथ डिफरेंस होता है। ये हमने रिलेशन देखा था पाथ एंड फेज का। वैसे तो इस पे सवाल आना मुश्किल है। फिर हमने बात कर ली थी छठवां टॉपिक YDSC पे बात की थी। किससे बात की थी हम लोग ने? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग ने किसका देखा था? ब्राइट का देखा था n लेमडा डी बाई डी। डार्क का देखा था 2n-1 लेमडा डी बाय 2d। और फ्रिंज विथ देखा था हमने, क्या देखा था? फ्रिंज विथ देखा था हमने लेमडा डी बाय डी। क्या देखा था? लेमडा डी बाय डी। इधर पे हम लोगों ने इंटेंसिटी भी देखा था, आई इज इक्वल टू आई लॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां रहेगी? ब्राइट पे रहेगी, सेंट्रल ब्राइट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 होती है। और मिनिमम कितनी होती है? मिनिमम कितनी होगी? 0 रहेगी। मैक्सिमम 4I0 और मिनिमम कितनी रहेगी? 0। तो ये सारी बातें हमने देखी थी डबल स्लिट में, और इसमें तो बहुत सवाल आया। ये फ्रिंज विथ पे तो बहुत ही सवाल आया। फ्रिंज विथ कैसे निकालते बताऊं? यहाँ पे फ्रिंज विथ निकालने का एक और तरीका होता है, फोन साइलेंट कर दिया जाए। फ्रिंज विथ निकालने का यहाँ पे एक और तरीका होता है। फ्रिंज विथ एक्चुअल में क्या होता है बताऊं? Y2 माइनस Y1। Y2 माइनस दो ब्राइट फ्रिंज Y2B या Y2, इधर पे डार्क भी हो सकता है ब्राइट भी हो सकता है। मतलब या Y2 माइनस Y1 मतलब एक सेकेंड पहले वाली ब्राइट और उसके नीचे वाली ब्राइट, दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस रहेगा वो अपने को क्या दे देगा? ब्राइट फ्रिंज का विथ दे देगा। तो ये अपना फ्रिंज विथ निकालने का एक और फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल में हम बहुत लगाएंगे। बस YDSC में हमने इतना ही पढ़ा था। फिर YDSC के बाद हमने चालू किया था क्या? YDSC के बाद हम लोगों ने एक देखा था बीच में अगर ऑप्टिकल पाथ आ जाए तो, ऑप्टिकल पाथ मतलब रास्ते के बीच में अगर कोई ऑप्टिकल पाथ आ जाए तो वहां पे क्या होगा? ऐसे कोई रेज आ रही है बीच में, ऑप्टिकल पाथ आ गया है T का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, समझो N है, फिर लाइट ऐसे गई तो इधर पर हमने देखा था जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो T टाइम्स N-1 हो जाएगा। इसका एक जनरल फॉर्मूला भी मैंने तुम लोगों को बताया था, T इज इक्वल टू N2 माइनस N1 हो जाएगा। यहाँ पे N1 एयर था, N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूले में 1 आ गया था। तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जो रहेगा अपना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? यहाँ पे बदल जाएगा। ठीक है, तो ये YDSC की बात की थी ऑप्टिकल पाथ। और फिर उसके बाद आखिरी हम लोग ने बात की थी डिफ्रैक्शन पे। डिफ्रैक्शन पे क्या क्या बात की थी भैया? डिफ्रैक्शन पे बात की थी जो पार्ट डिफरेंस होता है वो होता है A साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ पे किसके बराबर होता है? लगभग थीटा के बराबर होता है, या बोल सकते हो टेन थीटा के बराबर होता है, जो होता है y बाय डी। ठीक है, और इधर पार्ट डिफरेंस हम लोगों ने दो बात की थी, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा एल इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और जो पार्ट डिफरेंस डार्क के लिए आया था वो आया था ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, और जो ब्राइट के लिए आया था वो आया था ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 डिवाइड बाई 2 लेमडा। ठीक है, अब यहां से अगर अपने को साइन थीटा बहुत छोटा है उसको हम थीटा मान सकते हैं, तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाय ए। यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा? 2n+1 डिवाइड बाय 2 लेमडा बाय ए। ठीक है, और ये किसके बराबर है भाई? साइन थीटा किसके बराबर है? y बाय डी के भी बराबर है। ये किसके बराबर है? y बाय डी। तो यहाँ से y क्या हो जाएगा? एन लेमडा डी बाय ए। यहाँ से y क्या हो जाएगा? अगर y बाय डी के बराबर करते इसको अच्छे से लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 डिवाइड बाई 2 लेमडा, ये y बाय डी के बराबर है। तो y किसके बराबर हो जाएगा? 2n+1 डिवाइड बाई 2 लेमडा डी बाय ए। यहाँ पे ए भी था,
ये हमने पढ़ा था अपना किसमें, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब बायप्रिज्म भी हमने पढ़ा था। देखो बायप्रिज्म कुछ नहीं होता, बायप्रिज्म से अपने को 2 स्लिट मिलता है। किसी को बता दूं यहाँ पे, ये डी क्या होता है, 2 स्क्रीन के बीच का। देखो तुम चैप्टर पढ़ के आए तभी तुम सोचोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस से डायरेक्ट हो जाएगा, तुम 10वीं में हो रट लोगे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल रटने जाओगे नहीं हो पाएगा। तुम एक बार को डेरिवेशन रट सकते हो, तुम थियरी रट सकते हो, एट दी मोमेंट एट दी एंड तुम वो सब रट सकते हो, उसके साथ तुम्हारा काम भी हो जाए। पर न्यूमेरिकल रटने जाओगे तो नहीं, तुम्हें चैप्टर करके ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2 स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्रीन और जहां पे स्लिट है, और 2 होल्स एस इधर पर क्या होता है, 2 स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल डी। 2 स्लिट्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल डी। तो इतनी बात समझी, इतनी बात समझी, नोट कर ले पहले। नोट क्या करना है भैया, देखो नोट अगर तुमको करना है किसी को, भाई ये एक टाइप का शॉर्ट नोट बन जा रहा है तुम्हारा, नोट करो, नोट कर सकते हो। तो इतनी बात मेरे को लगता है हमने की थी। हाँ, एट द एंड हमने एक और बात की थी, 9वीं बात, रिजॉल्विंग पावर पे की थी। रिजॉल्विंग पावर क्या होती थी भैया, रिजॉल्विंग पावर होती थी 1/a या 1/θ हम लोग देखते थे। ठीक है, ये क्या होता है, एंगुलर सेपरेशन। ये होता है, ये दोनों एंगुलर, ये एंगुलर सेपरेशन होता है, ये लीनियर सेपरेशन होता है। ये क्या होता है, लीनियर सेपरेशन, और थीटा क्या होता है, एंगुलर सेपरेशन होता है। इसमें हम लोग ने रिजॉल्विंग पावर बहुत लोग की देखी थी पहले, माइक्रोस्कोप में हमने देखा था, ल्यूमिनेस, नॉन ल्यूमिनेस देखा था हमने, नॉन ल्यूमिनेस में हमने क्या देखा था भैया, नॉन लुमिनेस में हमने देखा था एन लैम्डा क्या आया था, और लुमिनेस में क्या आया था। ठीक है, नॉन लुमिनेस और लुमिनेस हमने देखा था। तो लुमिनेस का अपना आ गया था y इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा, ये कुछ आया था अपना। a इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा, और यहाँ पे अपना ये आया था 1.22 लैम्डा अपॉन 2n साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग n साइन अल्फा को हम लोग क्या लिखते थे, n साइन अल्फा को हम लोग लिखते थे न्यूमेरिकल एपरेचर, NA लिखते थे, इसको क्या लिखते थे, न्यूमेरिकल एपरेचर। तो यहां से अपना फॉर्मूला बन के आता था n लैम्डा 2na, यहां से अपना आता था फॉर्मूला बन के, इसको डिवाइड हो जाता था 0.61 समथिंग आता था इधर पे, 0.61 लैम्डा अपॉन na, और उसका क्या करेंगे, ये a को इधर पे पुट कर देंगे तो रिजॉल्विंग पावर आ जाएगा। ऐसे हम लोगों ने टेलीस्कोप का भी देखा था, टेलीस्कोप का हम लोगों ने थीटा देखा था, टेलीस्कोप का हमने क्या देखा था, थीटा देखा था। थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय डी, 1.22 लैम्डा डिवाइड बाय डी। ये थीटा को यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपने को रिजॉल्विंग पावर मिल जाएगी। तो इस पे तो अभी 24 में सवाल आया भी था टेलीस्कोप पे, माइक्रोस्कोप पे भी आ सकता है, नॉन लुमिनस और लुमिनस पे। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, हम लोगों ने डेफिनेशन वाइज भी देखा था, दो चीजों को, दो ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट होके देखने के तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर। वाइब्रेट हो रहा है, कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे। तो ये सारे फॉर्मूले, ये सारे टॉपिक्स हमने देखे थे जिसपे बोर्ड सवाल पूछ सकता है। किस पे भाई, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं, मालस लॉ से आ सकता है, ब्रिस्टर एंगल, इधर पे तो किसी पे सवाल ही नहीं पूछा है, वाईडीएससी पे बहुत पूछा है। उसमें से भी ये जो फ्रिज अभी हम लोग करेंगे पीवाईक्यू में, ये जो फ्रिज विड्थ ऑफ फ्रिज है, फ्रिज विथ है, दूरी दो फ्रिज के बीच की, दो डार्क फ्रिज या फ्रिज क्या बोल रहा हूं मैं, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी पे बहुत सवाल बने हैं, और ऑप्टिकल पाथ पे भी नहीं बना, ऑप्टिकल पाथ पे भी आ सकता है, रिजॉल्विंग पावर पे और डिफ्रैक्शन पे, मतलब वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन पे अभी तक न्यूमेरिकल बने हैं। बाकी बोर्ड में तो मिक्सअप होता है ना, सिर्फ न्यूमेरिकल थोड़ी आता है। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक है जो बोर्ड पूछ सकता है, जो बोर्ड इसमें से बहुत चीज पूछा भी है। ठीक है, जैसे मैं बोला था इस पे बहुत न्यूमेरिकल आए हैं, और डिफ्रैक्शन पे बहुत न्यूमेरिकल आए हैं, टेलीस्कोप पे 24 में न्यूमेरिकल पूछा था। बाकी इधर से नहीं आए, आ सकते हैं 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स के न्यूमेरिकल यहाँ पे अच्छे से बन सकते हैं। तो नोट कर ले पहले, तुमको अगर नोट करना है, इसको शॉर्ट नोट टाइप का रखना है तो रखते हैं। यहाँ पे देखो ब्राइट में टी आया है, पर इतना तो तुम्हें आता ही होगा, नोट कर ले भैया। तो हो गया नोट करके, आगे बढ़े। चलो, अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात हो गई है, फॉर्मुलेस के रिवीजन हो चुके हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे दबाकर पीवाईक्यू। जो बोर्ड ने पूछा नहीं है उस पर तो बात हो चुकी है, अब जो बोर्ड पूछा है उस पर भी थोड़ी बहुत तो बात होगी ही, थोड़ी बहुत क्या, जितना बोर्ड ने पूछा है सारी बात करेंगे।
सारे PYQ लगाएंगे, कोई भी नहीं। अपडेटेड सिलेबस मतलब 20 के बाद जितना भी बोर्ड ने पूछा है 20 के, क्योंकि पहले अपने कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक रिमूव हो गए वो हमें पता नहीं, तो भी तुम टॉपिक वाइज अगर लगा रहे हो तो लगा सकते हो। और कोई न्यूमेरिकल तुम्हारे पास डाउट में है तो कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, तुम पूछ सकते हो। तो PYQ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जितना बोर्ड ने पूछा है सारे PYQ करेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन लिखने में जरा देरी ना हो इसके लिए मैं करूंगा स्पीड बढ़ा दूंगा। वहां पे एडिटिंग करते वक्त मैं यहाँ की स्पीड बढ़ा दूंगा। तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन लिखने में ज्यादा तुम टाइम पास ना करें, हम पर्दे में टाइम पास करें। प्लेन वी फ्रंट भगाना चालू किया जाए। अब प्लेन वी ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब सवाल देखेंगे, 22 जुलाई में पूछा है ये सवाल। अब प्लेन वेव फ्रंट है, एक वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? नॉर्मल वेव्स जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं। ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000, तो अपने को लैम्डा देके रखा है 4000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो एंगस्ट्रॉम को किसी को लिखना है 4000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इज इंसिडेंट ऑन टू स्लिट्स ऑन अ स्क्रीन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, मतलब स्क्रीन पे एक इंसिडेंट हुआ है। इज द टोटल सेपरेशन ऑफ द 10 ब्राइट फ्रिंज, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितनी? 10 ब्राइट फ्रिंज का सेपरेशन ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, मतलब स्क्रीन जो स्लिट से स्क्रीन कितना दूरी पे है? 2 मीटर, मतलब कैपिटल डी देके रखा है। अवे इज 2 सेंटीमीटर। देखो थोड़ा सा सवाल इधर घुमाया है, बोला है कि 10 ब्राइट फ्रिंज स्क्रीन पे 2 सेंटीमीटर, मतलब 10 ब्राइट, 10 इधर पे कितने ब्राइट फ्रिंजेस हैं? 10 ब्राइट फ्रिंजेस है। ऐसे 2 सेंटीमीटर के अंदर कितनी ब्राइट फ्रिंजेस है? 10 ब्राइट फ्रिंजेस है। तो एक फ्रिंज के विड्थ का डिस्टेंस कितना रहेगा? एक फ्रिंज के विड्थ का, ऐसे फ्रिंज स्क्रीन है उसमें 2 सेंटीमीटर के अंदर 10 ब्राइट फ्रिंजेस है, तो इक्वली डिवाइड है। 10 ब्राइट फ्रिंजेस 2 सेंटीमीटर के अंदर डिवाइड है। तो एक ब्राइट फ्रिंज, एक फ्रिंज विथ कितना रहेगा? देखो ये 10 फ्रिंज विथ है, 10 फ्रिंजेस है इसके अंदर, 10 ब्राइट फ्रिंजेस है। तो एक फ्रिंज का विथ कितना रहेगा? फॉर एग्जांपल ये कोई सीट है, ये कोई जगह है, ये तुम्हारा मोबाइल स्क्रीन है, इसमें 10 चॉकलेट रखूंगा। तो मोबाइल की स्क्रीन का लेंथ है समझ लो 10 सेंटीमीटर, उसमें मैंने 10 चॉकलेट रखा। तो एक चॉकलेट कितनी जगह लेता होगा? वो कैसे डिवाइड करोगे? मोबाइल की लेंथ अपॉन किसका? एक चॉकलेट का वो लेंथ डिवाइड बाय कितना चॉकलेट है, बराबर। नहीं समझा? एक और बार ध्यान से देखो। ये तुम्हारा मोबाइल, इसके अंदर कुछ लोग बैठे हैं, ये समझो जगह है जिसके अंदर कुछ लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं इतने जगह में। सबने इक्वल जगह ली, सबने क्या ली है? इक्वल जगह ली। यहाँ पे 10 लोग बैठे 2 सेंटीमीटर के अंदर, तो मैं बोलूंगा एक लोग ने कितनी जगह ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये कोई कुर्सी है, इसमें 2 लोग बैठे हैं, तो मैं बोलूंगा 2 सेंटीमीटर की जगह 2 लोग ने ली, तो एक लोग ने 1 सेंटीमीटर की जगह ली होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर की जगह 5 लोग ने लिए, तो कितने, एक जन ने कितनी ली होगी? 2 सेंटीमीटर की जगह ली होगी। वैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की जगह 10 लोगों ने ली है। 2 सेंटीमीटर की जगह 10 लोगों ने दी, तो भाई इधर पे 0.2 सेंटीमीटर की जगह एक फ्रिंज ने ली होगी। मतलब 2 सेंटीमीटर के अंदर क्या बोला है? टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंज, 10 ब्राइट फ्रिंज ने 2 सेंटीमीटर की जगह ली। कितना ली है? और स्क्रीन 2 मीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर। सेपरेशन कितना? 10 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन कितना है? कितना सेपरेशन है? 2 सेंटीमीटर का। तो एक फ्रिंज के बीच में कितना सेपरेशन रहेगा? 0.2 सेंटीमीटर का। तो यहां पर हम लोग सीधा लिखेंगे जो फ्रिंज विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 यानी 0.2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 10 की पावर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2। इसको 2 इंटू 10 की पावर -3 लिखो मीटर, ठीक है। यहाँ पे मीटर हो गया था, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए -2, फिर पॉइंट को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया -3 कर दिया। ये मुझे फ्रिंज विड्थ मिल गया। 1 2 3 चीज दी है। और क्या पूछा? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, यानी स्मॉल डी पूछा है अपने को। फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? अरे बोलो भैया याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? यही फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, W इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी फाइंड करें, डी यहाँ फेंक दो, लैम्डा डी अपॉन W हो जाएगा। लैम्डा दिया है 4000 इंटू 10 की पावर -10। डी कितना देके रखा है? 2 मीटर में ही दिया था ना? हाँ 2 मीटर में ही दिया है। डिवाइड बाय ओमेगा बोल रहा हूं मैं। फ्रिंज विड्थ कितना देके रखा है? 2 इंटू 10 की पावर -3, बराबर। अब देखो इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे? 4000 है तो 4 इंटू 10 की पावर +3 इंटू -10 टू 2 अपॉन
ये 2 से ये 2 काट दो पहले तो, हाँ भैया काट दिया। और यहाँ पे क्या बचा 10 की पावर -3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर +3। देखो मैंने कहा कि ये 2 से 2 काट दिया, -3 ऊपर जाके क्या हो गया +3। ये 3 3 कितना हो गया 6 हो गया भैया, ये 3 3 कितना हो गया 6। तो 4 इंटू 6 और 6 -10 कितना हो जाएगा -4, 10 की पावर -4। ठीक है, तो इधर पे अपना डी कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4, या तो इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.04 सेंटीमीटर। कैसे भैया, ये मीटर में आया तो आंसर तरीके से आया, मीटर में आया है और सेंटीमीटर में चाहिए रहेगा तो पॉइंट शिफ्ट करके 0.02 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और उसको सेंटीमीटर में लिख सकते हो, पर हम लोग मीटर में आंसर रखेंगे 4 इंटू 10 की पावर -4। मैंने क्या किया लैम्डा पुट किया, डी पुट किया, 2 से 2 काटा, 2 से 2 काटने के बाद -3 को ऊपर भेजा, -3 को ऊपर भेजने के बाद ये आया अपना आंसर। ठीक है, तो 4 इंटू 10 की पावर -4 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो भैया, चेक कर लो, 4 इंटू 10 की पावर -4 मीटर इज द करेक्ट आंसर। समझा? इधर पे देखो उन्होंने डायरेक्ट फ्रिंज विड्थ ना देके बोला कि भाई 2 सेंटीमीटर के एरिया में 10 ब्राइट फ्रिंज है, तो एक फ्रिंज विड्थ कितना रहेगा, एक हम लोग 10 ब्राइट फ्रिंज नहीं देखना, अपने को देखना है एक कितनी जगह ले रहा है, एक कितना चौड़ा, फ्रिंज विड्थ मतलब चौड़ाई। 2 सेंटीमीटर में 10 मोटे मोटे लोग बैठे, एक कितना मोटा है, तो उसको डिवाइड करके अपना आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, 22 जुलाई का सवाल था ये, जुलाई 22 या 22 जुलाई, 22 जुलाई नहीं, जुलाई 22। ठीक है, नोट कर लिया है, आगे बढ़े, बढ़े क्या आगे। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। अब अगला वाला जो सवाल है वो भी मस्त धमाकेदार 23 फरवरी का सवाल है। 23 फरवरी मतलब फरवरी 23 2023 में आया था। उसमें थोड़ा सा ना रे ऑप्टिक्स भी लग रहा है, वेव के साथ साथ रे भी भैया, हाँ लग रहा है, अब क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर वैसे ही ये सवाल लिखने जाऊंगा और स्पीड बढ़ जाएगी जादू से, बड़ी स्पीड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे, बहुत कुछ काम कर लेता भैया, हमने सब फटाफट आप भगा दिए थे, पर देखा आपने इंक भी डाल दिया, फिर एक बार कैमरे के पास भी, कैमरे के पास देखने गया, रोटेशन वाले वीडियो में कुछ 20 मिनट की क्लिप में ब्लर हो गया था, 20 मिनट की क्लिप में ब्लर हो गया था, तो वही ब्लर बार बार ना हो वही चेक करने के लिए देखने के। एक्चुअली जो स्टैंड लगा है फ्रिज में लगा, फ्रिज बीच बीच में वाइब्रेट करती है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं ना, बायप्रिज्म। बायप्रिज्म आ गया, बायप्रिज्म कुछ नहीं, दो स्लिट्स की तरीके से दिखेंगे, और थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करूंगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रे ऑप्टिक्स का भी थोड़ा सा पार्ट इसमें मिक्स किया है। ठीक है, द फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व इन द फोकल प्लेन ऑफ द आई पीस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। मतलब ये कैपिटल डी देके रखा है 1.2 मीटर, ये वाला। ठीक है, ऐसे सवाल रीड करने का, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल राइट बैंड एंड द 20th मतलब y20 देके रखा है, कितना देके रखा है, 0.4 सेंटीमीटर, यानी 0.4 सेंटीमीटर मतलब 0.4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस, बीच में कॉन्वेक्स लेंस डाल रहे हैं, इज प्लेस बिटवीन द बायप्रिज्म एंड द आई पीस, बायप्रिज्म और आई पीस के बीच में कॉन्वेक्स लेंस डाल दे रहे हैं, 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस, आई पीस से 90 सेंटीमीटर, यहाँ पे मतलब ये वी देके रखा है। वी क्या होता है किसी को पता है कि नहीं पता है? वी होता है इमेज का डिस्टेंस, वी होता है इमेज का डिस्टेंस, यू होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द आईपीस, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज। अभी कॉन्वेक्स का करेगा, मैग्नीफाइड करेगा इमेज को, तो कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइड करेगा, तो जो इमेज के बीच का डिस्टेंस है, जो वहां पे इमेज के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, वहां पर मतलब स्लिट्स की क्या बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। जैसे यहाँ पे स्लिट्स थी, यहाँ पे बायप्रिज्म होता है, स्लिट्स होती है, स्लिट्स की मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, दो छोटी छोटी स्लिट्स थी, उसकी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो समझो ये डी था, तो वहां पे कॉन्वेक्स लेंस डालने की वजह से यहाँ पे क्या बन रहा है, डी डैश बन रहा है। क्या बन रहा है, डी डैश। कितना बन रहा है, डी डैश इज फाउंड टू बी 0.9 सेंटीमीटर, यानी 0.9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, बराबर। अब यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखो ये स्क्रीन और इसके बीच में कितना डिस्टेंस था, 1.2 मीटर का डिस्टेंस था, बराबर। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, 1.2 मीटर का डिस्टेंस था। कॉन्वेक्स लेंस को लोग बोल रहे हैं 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 10 की पावर -2, यानी 0.9 मीटर। 0.9 मीटर यहाँ पे बोला जा रहा है, आई पीस से 0.9 मीटर, मतलब यहाँ पे
यहाँ पे इन लोग ने क्या डाला है, 0.9 मीटर का ये डाल दिया है, क्या डाल दिया है, कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया है। 0.9 मीटर का कॉन्वेक्स लेंस, ये कितना 0.9 है। ये पूरा समझो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1.2 है, ये 0.9 है। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट जो रहेगा कितने का रहेगा, तो हम लोग को यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा यू निकालने के लिए, d माइनस वी करना पड़ेगा। d कितना है अपना 1.2 माइनस v कितना है अपना 0.9। तो 1.2 में से 0.9 माइनस करेंगे तो अपने को एक्चुअल में क्या आ जाएगा, इधर पे ये जो इमेज फॉर्म हो रही थी 90 सेंटीमीटर पे, तो इधर पे देखो ऐसे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस था इधर से स्लिट से, ठीक है, 0.9 और ये पूरा 1.2 था, ज्यादा बहुत क्लोज रख दे रहा हूं मैं, 0.9 इधर पे माइनस कर देते हैं। 1.2 में से 0.9 का तो कितना बचेगा 10, 0.3 बचेगा, कितना बचेगा 0.3। तो ये समझो यहाँ पे रखा है ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा 1.2 है, ये वाला पार्ट 0.9 है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा कितने का होगा, 0.3 का होगा। ऑब्जेक्ट कितने का होगा 0.3, 1.2 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा 0.3। समझे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, कॉन्वेक्स लेंस रख दे। कॉन्वेक्स लेंस आई पीस से, मतलब जहां से देख रहे हैं, आई पीस अपना एक्चुअल में यहाँ होता है, आई पीस जहां से देख रहे हैं उस तरह से 0.9 90 सेंटीमीटर दूरी पे रखे थे। और तो इधर बोला ऑब्जेक्ट कितना रहेगा, तो भाई ये पूरा डी था, डी में से ये 0.9 पे रखे थे, बचा हुआ जो यहाँ का डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट का रहेगा, क्या रहेगा ऑब्जेक्ट की दूरी रहेगी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की दूरी भी हमने बता दी। तो ये डायग्राम से समझने के लिए था, बाकी तो डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, तुमको सबको वैसा एक्चुअल में भी वैसा डायग्राम नहीं बनेगा, वो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बताया था कि 1.2 में से 0.9 माइनस करोगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। और अपने को वेवलेंथ निकालने बोला है यहाँ पे, भैया अलग दुविधा, तभी तो बोला अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें दी है भैया, और अपने को निकालने बोल दिया है, क्या निकालने बोल दिया है भैया, वेवलेंथ निकालने बोल दिया है। तो वेवलेंथ का तो भैया एक ही फॉर्मूला पता है, y इज इक्वल टू, और ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो लैम्डा डी बाय डी, वाई इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाय डी होता है, एन लैम्डा डी बाय डी। तो भैया यहीं से लैम्डा निकाल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू वाई डी एन डी बराबर, डी यहाँ चले जाएगा, डी यहाँ पे ये, और एन डी, एन अपने को देके रखा है 20, तो यहाँ से। पर प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे डी डैश दिया है, डी नहीं दिया है, डी डैश डी मतलब अपने को डी डैश जो इमेज फॉर्म हुई थी वो दिया था, स्मॉल डी नहीं दिया। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ हम लोग ना एक फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे, ये दूसरा, पहला हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मैग्निफिकेशन का v बाय यू हम लोग का यूज करेंगे, v बाय यू। तो यहां से d अपॉन डी डैश इज इक्वल टू यू बाय वी। डी डैश का था इमेज का था, और d क्या था ऑब्जेक्ट का था। तो यहाँ पे अपने को ऑब्जेक्ट का चाहिए, तो इधर पे हो जाएगा d डैश u बाय v। तो d डैश कितना है अपना, d डैश है 0.9 इंटू 10 की पावर -2, और u कितना है अपना, u है 0.3 मीटर में ही था बराबर, और v कितना है अपना, v है v भी है अपना 0.9 ही है, 0.9 बराबर। तो यहाँ पे कटेगा 0.3 1 जा 0.3, 3 जा 3 1 जा 3 जा 0.3, कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर -2। अब ये जो d आया है यहाँ पे देखो, d n ये भी पता है, ये भी पता है, सब अपने को पता है। यहाँ पे पुट कर दो लैम्डा इज इक्वल टू y, अपने को पता है y कितना है 0.4 इंटू 10 की पावर -2। d अब भी हमने यहाँ से निकाला, तो इधर से पुट करेंगे 0.3 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन एन डी। तो n कितना देके रखा है, n 20 देके रखा है, और d कितना देके रखा है 1.2 देके रखा है। तो कटेगी बहुत सारी चीजें, ये 1 जा 3 जा 1 जा, और ये कुछ छेड़छाड़ करेगा यहाँ पे, -2 क्या हो जाएगा -4, और इधर पे 1 इंटू -5 कर देते हैं इसको, 0 एक और लगा के हम लोग क्या कर देते हैं इसको -6 कर देते हैं, और इधर पे 20 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 जा 2 जा 0.5 इंटू 10 की पावर -6, ऐसा कुछ आ रहा है। तो इधर पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -7, और अच्छे से करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। कैसे भैया, मैंने क्या किया, इधर पे हाफ हो गया, ये 0.5 फिर इधर पे पॉइंट शिफ्ट किया, तो कितना हो गया
फिर 5 हो गया, ये 5 × 10⁻⁷, और फिर 3 जीरो और आगे ला दिया। 3 जीरो लाने के लिए क्या किया, इधर से इधर पे 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया, तो वहां पे 3 जीरो से डिवाइड किया, ऊपर जाके देखो किसी को नहीं समझा हो यहाँ पे कैलकुलेशन, इधर से 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया तो वहां पे 3 जीरो से डिवाइड किया, ऊपर जाके क्या हो गया, -3 हो गया, -3 -7 -10 हो जाएगा। -10 को हम लोग क्या लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम लिखते हैं। एक बार चेक कर ले आंसर सही आया कि नहीं आया। आंसर अपना आया है पूरा परफेक्ट। आंसर क्या आया है अपना पूरा परफेक्ट। तो भाई एक बार और समझा दो। हाँ, ये 23 फरवरी में पूछा था, टेक्स्ट बुक का सॉल्ट एग्जांपल में का है। क्या बोला यहाँ पे, अपने को डी देके रखा था भाई, यहाँ तक कहानी मस्त चली थी। वाई दिया था भाई, यहाँ पे भी कहानी। भाई ये क्या दे दिया, 90 सेंटीमीटर कहाँ पे दिया था भाई, देखो यहाँ पे दिया था कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड द आई पीस। बाइप्रिज्म मतलब अपना वही स्लिट, और आई पीस में यहाँ पे होता है, तो उसके बीच में 90 सेंटीमीटर, मतलब इनके बीच में 90 सेंटीमीटर अवे से प्लेस किया गया। 90 सेंटीमीटर 0.9, ये पूरा कितना था, 1.2 था, ठीक है। और यहाँ पे बोला है द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, मतलब ये डी, ये जो डी था, ये डी ना, वहां पे डी डैश देके रखा था 0.9, कितना देके रखा था, 0.9 सेंटीमीटर। अपने को वेवलेंथ निकाला था, फिर हमने पहले ये निकाला 0.3 आया, फिर इससे हम लोगों ने क्या निकाला, ये डी निकाला, ये डी निकाल के फिर उसको वहां पुट किया और फिर आंसर लाया, ठीक है। ऐसा ही कुछ दे के रखा था यहाँ पे। अच्छा सवाल था, मस्त कॉन्सेप्चुअल सवाल था, तो नोट कर ले। ऐसे सवाल फिर से पूछे जा सकते हैं जिसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा, थोड़ा सा तुम्हें घुमाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला U/V, फिर पे डी। ऑब्जेक्ट के लिए देखो यही डी था, ऑब्जेक्ट के लिए यही था, जो मेन ऑब्जेक्ट का हम लोग निकालते। कोई भी चीज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी होती है, कोई भी लाइट यहाँ पे रखी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकलती है। अगर मैं यहाँ पे तो मेरे से लाइट निकले तभी तुम मुझे देख पा रहे हो। और V जो इमेज का डिस्टेंस होता है उसके लिए डी डैश, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस वहां बना था, उसके लिए डी डैश दिया था। देखो ना, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, तो इमेज का दिया था, और इमेज का डिस्टेंस भी वहां पे दिया था कि कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोगों ने डी निकाला, डी को पुट किया, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में अपना आंसर निकाला। नोट कर ले, ये 23 फेब का है, 23 फेब, ठीक है। नोट कर ले तो आगे बढ़े। कर लिया नोट? तुम तो पॉज करके नोट करते हो, या तो स्क्रीनशॉट ले लेते हो, फालतू में वेट करता हूँ। एक बार सिर्फ साइड हट जाना चाहिए मुझे। रफ करते हुए भी फटाफट भगा दिया करो क्या, इससे वीडियो का लेंथ और छोटा हो जाएगा। और बच्चे लोग तो 1 सेकंड में फिजिक्स खत्म करने के लिए आते हैं, 1 सेकंड में फिजिक्स खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है, जुलाई 23 का। स्पीड बढ़ा दी जाए। देखो 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 जरा यहाँ देखो तो, अ प्लेन ऑफ अ वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट लैम्डा देके रखा है। सेम जुलाई 23 में भी देखो कितना, 22 जुलाई और जुलाई 23 में सेम सवाल। जुलाई के स्पेलिंग रॉन्ग है भाई, क्या करोगे तुम जुलाई के स्पेलिंग रॉन्ग लिख के। अ प्लेन वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट वेवलेंथ 55,000 एंगस्ट्रॉम incident on a slit perpendicular to the distance of a light ray if the total separation of 10 bright fringes on a screen is 2 मीटर। दी 2 मीटर देके रखा है, और फ्रिंज विड्थ हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे भैया, 10 ब्राइट फ्रिंज है 2 सेंटीमीटर अवे, तो 2 सेंटीमीटर 0.2 डिवाइड बाय 100, 0.2 क्यों, 2 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 100 नहीं 10 यार, 10 क्या कर रहे हो, 100 10 0.2 सेंटीमीटर, यानी 0.2 इंटू 10 की पावर -2, यानी 2 इंटू 10 की पावर -3। तो वही लगाएंगे भैया, W इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी। डी नहीं इधर रखेंगे, लैम्डा डी अपॉन, तुम लोगों को खुद से करना था ये सवाल, मैं करके दे दे रहा हूँ, वो तो सोचो, ठीक है। तो W यहाँ आ जाएगा, ये 5500 इंटू 10 की पावर, इसको ना 5500 भैया आपने बोला था 10 की पावर -10 मीटर होता है, तो 10 की पावर -10 मीटर लिख दो भैया। यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नीचे 2 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये -3 मीटर में दिया था ना, -3 घूम के ऊपर चले जाएगा, तो 5500 इंटू 10 की पावर +3 हो जाएगा, वो -10, और इधर पे 10 की पावर +3, तो इधर पे कितना हो जाएगा, -10 +3 कितना हो जाएगा, -7, और ये -7 का 2 जीरो और दे देंगे वहां पे, ठीक है। 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू -7, तो इधर पे हो जाएगा d इज इक्वल टू 55 इंटू 10 की पावर -5 मीटर इज योर
करेक्ट आंसर ये क्या आ गया अपना डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। देखो सेम 22 जुलाई में जो सवाल पूछा था सेम सवाल रिपीट करके जुलाई 23 में पूछा, एक साल बाद सेम सवाल, कुछ भी नहीं, वैल्यू मेरे को लगता है सेम, क्या पिछले बार 5000 दिया था, इस बार 5500 दिया है, बाकी सेम वर्डिंग वर्डिंग सब सेम। नोट कर लो, ऐसे ही रिपीटेड रिपीटेड सवाल पूछता है बोर्ड, क्या पता सेम ऐसा सवाल इस बार भी पूछ ले। 26 फरवरी में एक और सवाल ऐसा आ गया, नोट कर ले। तो पीवाईक्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और पीवाईक्यू देखेंगे तो सेम टू सेम आ गया, तुमको खुद से ट्राई करना चाहिए ऐसे सवाल, सेम टू सेम। छी छी छी, थोड़ा तो वर्डिंग चेंज करते, एक टफ सवाल के बाद भैया पहले वाले जैसा सवाल आपने रिपीट कर दिया, छी 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 छी। भैया आपको कराना ही नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों को भी मालूम पड़े कि सवाल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देख लेंगे हम, अगला सवाल देखने से पहले थोड़ा सा कैमरा देख लेते हैं। देखो देखो यहाँ पे सवाल ही लेके आता हूँ, अब याद तो नहीं रहेंगे मुझे सवाल, ये भी देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, ओके यहाँ पे जानते हैं 20 फरवरी 20 का सवाल है, जब सिलेबस चेंज हुआ था। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ अ वेवलेंथ, वेवलेंथ देके रखा है भैया, फटाफट ऐसे देखने का सिंडरलाइट करने का वेवलेंथ दिया है, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। और भैया एंगस्ट्रॉम में दिया, ऐसा यूनिट बोलेंगे 5200 × 10⁻⁻10 मीटर is used to obtain an interference pattern on the screen. The fringe width changes by 13 mm. Fringe width changes मतलब डेल्टा W देके रखा है, W2 - W1 देके रखा है, कितना 1.33 mm। mm मतलब मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर होता है। When the screen is moved towards the biprism by 50 cm, the biprism की तरफ 50 सेंटीमीटर मूव किया गया है यहाँ पे, तो डेल्टा डी भी देके रखा है, यानी D2 - D1 भी देके रखा है अपने को 50 सेंटीमीटर, 15 × 10⁻², तो यहाँ हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल इमेजेस फॉर्म ऑन द स्लिट। देखो इसका मतलब क्या होता है बताओ, ये स्लिट विड्थ की बात करता है, डी डैश डी बोलता है ना, कभी भी दो वर्चुअल इमेज के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द स्लिट, प्लस स्लिट से जो दो वर्चुअल इमेज बनी है, वो छोटे होल से दो वर्चुअल इमेज जो बनी है डी डैश, वही फाइंड करने अपने को बोला है यहाँ पे। तो कुछ नहीं करेंगे भैया, हमें एक थोड़ा फॉर्मूला बचा है, W = YD/D, तो D को यहाँ ले लो भैया, ये वाला फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे डेल्टा लगा देंगे, यहाँ पे डेल्टा लगा देंगे, बस मैं बोला ठीक है। तो y कितना देके रखा है, y ओहो W = लैम्डा था, यहाँ पे y कहाँ डाल रहे, फॉर्मूला ही भुला दिया यार तुमने, ठीक है। तो W = λ/d पता है हमें, तो D = λ/d/ω, ठीक है। अब D निकालना है अपने को, तो लैम्डा डेल्टा D / डेल्टा W, लैम्डा कितना देके रखा है 5200 × 10⁻⁻10, और डेल्टा D कितना देके रखा है 0.5, बराबर ना, 0.5 ना, इधर पे कुछ और तो नहीं दिया है, 50 सेंटीमीटर बराबर। नीचे क्या देके रखा है, नीचे देके रखा है 1.3 × 10⁻³ ठीक है। इसको 50 ही लेने देते ना, इसको ऐसे नहीं बराबर चल दो, क्योंकि -2 है -3 है, तो क्या कटेगा, कुछ कटेगा, बोलो 50 13 के टेबल में 52 वाला 13 33 39 13 4 52, तो इसको 13 बना लेते हैं, पॉइंट शिफ्ट करके 13 बन जा, एक -4 हो जाएगा, 13 4 जा बराबर। तो इसको 4 × 10⁻² × 10⁻⁻2 और -3 को ऊपर ले लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको 5 बना लेते हैं, इसको 0.5 से 5 बना लेंगे, 10⁻⁻1 और ये 10⁻+3 ऊपर आ गया। देखो ये -3 ऊपर आके +3 हो गया, ये 4 ऐसे ही था, इसको +2 कर दिया -2, और 5 को इधर पे पॉइंट शिफ्ट करके -1 कर दिया। तो क्या करेंगे, 4 5 जा 20 इंटू 2 ये -1, देखो 2 3 5 हो जाएगा, +5 -5 0 हो जाएगा, इंटू -1, तो D कितना आ जाएगा 2 मीटर, D कितना आ जाएगा अपना 2 मीटर, D कितना आ जाएगा 2 मीटर। देखो ये -5 था यहाँ पे, ये 2 और 3 +5 हो जाएगा, -5 +5 0, और यहाँ -1 बचेगा, तो ये -1 ऐसे इधर पे शिफ्ट कर देंगे, 2 मीटर इज अवर आंसर। चेक कर ले भाई, भैया चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। जी भैया आंसर तो बराबर आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हो गई का, हाँ गड़बड़ी तो हो गई, यहाँ पे -10 था, ये -10 है चच्चा, ये -10 है, तो
तो ये कितना हो जाएगा -10, ये 5 कितना हो जाएगा -5, -11 में 5 जोड़ेंगे -6 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -6। तो ये ऐसे आ जाएगा, बराबर ना। एक बार पावर में देख लेते हैं यार, 5 2 0 0 तो 2, ये -10, ये -1 -11, ऊपर जाएगा -5, तो इधर पे आ जाएगा 2 × 10⁻⁻5 मीटर। ये सही आंसर है। नोट कर ले एक बार, नोट कर ले, एकदम आसान सवाल था, सिर्फ डेल्टा के फॉर्म में दे दिया था। कुछ गड़बड़ी नहीं समझा, एक और बार समझाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे काटे, ये देखो इधर पे क्या था अच्छे से, 1.3 × 10⁻³ मीटर था, बराबर, इधर पे 3 मीटर था। यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, ये इसको क्या कर दिया -4 बना दिया, इसको क्या कर दिया नीचे पहले -4 बना दिया, तो इसको 13 कर दिया, 500 को मैं क्या लिखते हो 54 लिखा, 10⁻², 10⁻⁻10, और 5 को क्या लिखा 5 × 10⁻⁻1। ठीक है, ये 1 जा, ये 4 जा कटा, ठीक है, 4 5 जा 20 हो गया, -4 ऊपर गया, देखो 4 5 जा 20, 2 इधर पे -11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -11, और ये 2 ऊपर से आएगा इधर पे 4, ये -4 ऊपर आएगा +4, तो 6 6 5 कितना हो जाएगा 11, तो D = 20 × 10⁻6 5, इधर पे 6 -11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -5। भैया आप गलत कर रहे थे, जी हाँ। यहाँ पे देखो थोड़ा सा पावर में खेलने हम लोग यहाँ पे काट दिए थे, भाई पॉइंट भूल गए थे, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे। दिस इज द करेक्ट आंसर। नोट कर ले एक बार, नोट कर ले, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में हो जाता है यार। लाइफ तुम बच्चे लोग तो हो नहीं, मेरे को चेक करना पड़ता है आंसर इसके लिए, क्या पता गलत डिलीवर हो जाए कुछ चीज। ठीक है, तो यहाँ पावर में छेड़छाड़ होता, पिछले हम लोगों ने पॉइंट बोल दिए थे, पॉइंट को वहां लेंगे, -4 हो जाएगा, फिर 13 कम दे जाएगा, 13 चौक 54, यहाँ काटेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, और आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻4। नोट कर ले भाई, ये अच्छा सवाल पूछा हुआ 20 फरवरी 2020 फरवरी, नोट कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे, 2 मिनट पावर में क्या छेड़छाड़, -1 की वजह से कितना लफड़ा हुआ था पिछला, सिर्फ -1, बाकी सब हमने सही किया था। यहाँ पे ये भूल गए थे -1, इसकी वजह से तो अपना आंसर क्या आ रहा था पिछली बार -6 आ रहा था। यहाँ पे क्या आ रहा था -6, और वो था -5। इतने पे मार्क्स काटते हैं, जरूर इतने पे भी मार्क्स काटते हैं, इसके लिए पावर्स के साथ खेलना सीख लो, ठीक है, मजा आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। कितने सवाल कराओगे भाई, जितना पूछा उतना तो कराएंगे। अभी यहाँ पे देखो 6000 2 मीटर सेंटीमीटर अबे, ओके यार ये बहुत रिपीटेड है, मैं नहीं करा रहा हूँ, तुम लोग खुद से ट्राई करना। और उसके बाद ये जुलाई 24 का एक अच्छा सवाल है, फिर 25 का एक सवाल करेंगे हम लोग। ओके, ग्रीन लाइट, आओ मिलकर खेले ग्रीन लाइट। ओह स्पीड बढ़ा, देख रहे हो कितनी बार रिपीट। अब एक 22/5 में भी सेम ऐसा सवाल रिपीट हुआ था, जो कि मैंने नहीं कराया, उसमें वो 5000 की जगह 6000 वेवलेंथ कर दिया था। ग्रीन लाइट है, वेवलेंथ उसका देख रखा है 5100 एंगस्ट्रॉम। एक करो यार, पॉज करके एक बार तुम लोग करो, फैन से मैच करना जाना फटाक से, मैं कर रहा हूँ। और इधर ओवरऑल सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज 10 फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन 2 मीटर, बिल्कुल सारा 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर भी उन लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, इतना तुमको इजी पेपर बना के दे रहे हैं उन लोग। तो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, 2/2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर अपॉन 10, ओके। और डी कितना देके रखा है, डी देके रखा है 2, वही, तो इधर 0.2 2 × 10⁻³ ची इतनी बार रिपीट सवाल। लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी अपॉन ओ 5100 × 10⁻⁻10, ये सेम नहीं है, ये 5100 पिछला 5500 था, भाई वेवलेंथ चेंज कर लो, 5500 6000 6000 पे भी सवाल आया था, वो तो पूरा सेम, वर्डिंग भी सेम था, इसका वर्डिंग में जो अलग दिखा, सिर्फ ग्रीन लाइट देके, बाकी सब तो एंड का सेम ही कर दिए इन लोग ने। ओके, डी 2 देके रखा है, नीचे भी आ जाएगा 2 × 10⁻³ ये कटा, ये कटा, तो ये -8 हो जाएगा, -5, तो डी आ जाएगा 51 × 10⁻⁻5 मीटर, बराबर।
ये 2 जीरो से यहाँ पे कटेगा -8 हो जाएगा और +2 पे जाके क्या कर देगा -5 कर देगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये 24 पे पूछा था। जी हाँ, ये कब पूछा था अपने को? जुलाई 24 में पूछा था। ठीक है, जुलाई में बहुत रिपीट हो रहा है सवाल, नोट कर ले। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद एक और सवाल करेंगे, नोट कर लिया? कर लिया का नोट? आगे बढ़ते हैं और 25 फरवरी का सवाल करते हैं। 25 अभी ताजा ताजा जो सवाल आया था पिछली साल, फरवरी वाले बच्चों को, उनके लिए सवाल पेश करते हैं। फिर मेरे को लगता है 1-2 ही सवाल ही बचा, हमने 4-5 सवाल कर लिया है। ठीक है, 25 का सवाल देखते हैं। 25 का सवाल अभी ताजा ताजा सवाल। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये मैंने वेव ऑप्टिक्स में तुम लोगों को बताया भी था, अगर कोई भी चीज, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो लग रहा है, कोई भी चीज अगर कोई मीडियम में चली जाएगी ना तो उसका वेवलेंथ कम हो जाता है। उसका वेवलेंथ क्या हो जाता है? उसका वेवलेंथ कम हो जाता है। इसका जो वेवलेंथ रहेगा, नया वेवलेंथ, पुराने वाले वेवलेंथ का लैम्डा टाइम्स हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला लगने वाला है। मैंने तुम लोगों को 0 to हीरो में बताया था कि कोई भी वेवलेंथ अगर कोई और दूसरे मीडियम में जा रहा है तो उसका मीडियम के हिसाब से वेवलेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे डबल स्लिट अरेंजमेंट प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ देके रखा है। इनिशियल वेवलेंथ 589 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर। देन 8 डिग्री यानी थीटा देके रखा है, डेल्टा थीटा यानी डेल्टा थीटा में थीटा 0.2 डिग्री। ठीक है, पार्ट व्हाट इज द एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज इमर्ज्ड इन वाटर। मतलब अपने को थीटा डैश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? थीटा डैश। तो मेरा थीटा से क्या फॉर्मूला था? इधर पे देखो एक फॉर्मूला था, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। ये एक फॉर्मूला रहता है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इधर पे देखो, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा कितना देके रखा है? 589 टू 10⁻⁹। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चे लोग के लिए। लैम्डा बाय ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह है। थीटा देके रखा है 0.20 बाहर, और बाहर ये देख रखा है 589 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ए नहीं दिया है। तो देखो ए से हम लोग कैसा खेल करेंगे? ऐसा हम लोग ए निकाल लेंगे, 0.20 इंटू 589 इंटू 10⁻⁹ बराबर। यहाँ से हम लोग ने क्या निकाल लिया है? ए निकाल लिया। क्या निकाल लिया है? ए। अब हम लोग क्या करेंगे? यहां से ए निकालने के बाद वेट लैम्डा इज इक्वल टू, ओके 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 ओके, इसको यहां भेज देंगे। ऐसा नहीं करेंगे, रुको, हम लोग ए को यहां भेजेंगे। 589 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 0.20 ए। 0.20। ऐसा क्यों किया भैया आपने? क्योंकि मुझे ए नहीं पता था। मुझे क्या नहीं पता था? ए नहीं पता था। तो अभी देखो, अब वापस से इस दूसरे वाले फॉर्मूला में लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन है, बराबर। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा कितना है? 589। इसको इक्वेशन 1 दे दो। हाँ, 589 इंटू 10⁻⁹ अपॉन एन कितना है? 1.33। अब मैं क्या कर सकता हूँ? 0.20 था ना यहाँ पे, तो इधर पे लैम्डा इज इक्वल टू 589 इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 0.20 लिख सकता हूँ। 20 a अपॉन 1.33। अब 1.33 को 0.20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवाइड करने के लिए मैं तुम लोग को एक बात बता सकता हूँ यहाँ पे कि 4 डिवाइड बाय 3 को हम लोग क्या लिखते हैं? 4 डिवाइड बाय 3 को 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.33 आता है। ठीक है, तो मैं 1.33 की जगह क्या लिखूंगा? मैं 4 डिवाइड बाय 3 टू 0.20 a। तो इधर पे क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 5 जा, और ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 a हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? मेरा लैम्डा। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? ये लैम्डा डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेरा लैम्डा डैश। अब यहाँ से लैम्डा डैश मिला, लैम्डा डैश मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे थीटा डैश करके एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ कि भाई थीटा का नई नॉर्मल जिंदगी में था, थीटा डैश निकाला। थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय ए। ठीक है, तो थीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश कितना है? 0.15 a डिवाइड बाय ए से कटा तो 0.15 डिग्री इज योर आंसर। ये डिग्री, ये तुम्हारा आंसर है। कैसे भैया, क्या किए? एक और बात ध्यान से देखो, कभी भी जो लैम्डा डैश होता है यानी वेवलेंथ होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ये वाला फॉर्मूला तो अपना ओजी फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए कहाँ देखे थे भैया? डिफ्रैक्शन में देखे थे। थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। एन की वैल्यू यहाँ 1 मान के लैम्डा बाय ए है। तो थीटा अपने को दिया था, अपने को ए यहाँ पे बात ही नहीं की। ए क्या होता है?
फ्रिंज का बीच का डिस्टेंस जो डी होता था ना वहां पे एन डबल स्ट्रेट में, वही ए होता है। तो ए के बारे में भैया कुछ बात नहीं की है, तो बोला ए के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे। ए के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे। नहीं तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते थे, किसी को नहीं समझा ना कि हम लोग क्या करते यहाँ पे ए इज इक्वल टू लैम्डा थीटा हो जाता। तो यही लैम्डा थीटा को मैं ये वाले फॉर्मूले में पुट किया, लैम्डा थीटा, तो उसका लैम्डा की अपना ए इज इक्वल टू लैम्डा थीटा होता ना, ए इज इक्वल टू वेट लैम्डा इज इक्वल टू ए थीटा होता, बराबर। तो ए थीटा यहाँ पुट किया मैंने, क्या किया देखो, लैम्डा पुट किया, ए को मैंने वहां भेज दिया, 589 को ये रखा, फिर 589 की जगह मैंने क्या किया, पुट कर दिया 0.20 इंटू ए, 1.33 की जगह 4/3 पुट किया, विद कटिंग किया, 0.15 आंसर ला दिया। ठीक है, किसी को पूरा नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे लैम्डा रहने देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी लैम्डा रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं सीधा लैम्डा की जगह क्या पुट करता हूँ, 0.2 TA अपॉन 1.33, और फिर 1.33 की जगह जो भी मैंने किया सॉल्व कर दिया। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। लैम्डा की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लैम्डा की जगह मैंने पुट नहीं किया, मुझे पता है लैम्डा कितना है, 589। लैम्डा मतलब भाई ग्रीन लाइट है, जो भी लाइट है, सोडियम लाइट है, वो उसका जो वेवलेंथ रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, सिर्फ पानी में जाके क्या हो जाएगा, उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, वो लैम्डा डिवाइड बाय एन करना पड़ेगा। पर लैम्डा को मैं लैम्डा के रिस्पेक्ट में नहीं डालूंगा, वहां पे मैं ए के रिस्पेक्ट में डालूंगा, क्योंकि मेरे को जो लैम्डा डैश मिले फिर वापस लैम्डा डैश में डालू तो ए से ही कट जाए, मुझे डायरेक्टली डिग्री मिल जाए। इसके लिए जो लैम्डा डालूंगा मैं वो ए के रिस्पेक्ट में डालूंगा, जो लैम्डा डालूंगा ए के रिस्पेक्ट में डाला, फिर जो भी निकाला आंसर ए के रिस्पेक्ट में उसको नए फॉर्मूले में थीटा डैश लैम्डा डैश ए के फॉर्मूले में पुट किया, ए से ए कट गया और मुझे डिग्री में थीटा मिल गया। समझा कैसे हमने अप्रोच लिया क्वेश्चन का, वो बात समझी। मैं ए नहीं दिया था तो मैंने क्या किया, लैम्डा की जगह ए थीटा डाला ताकि मुझे ए के फॉर्म में लैम्डा डैश मिल जाए, लैम्डा डैश को उसमें डालो तो नीचे भी ए था ऊपर भी ए था, ए से ए कट गया, डायरेक्टली मुझे क्या मिल गया, थीटा डैश मिल गया। ठीक है, तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, इसको इक्वेशन बन दो, यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1। इतनी बात समझी, नोट कर। थोड़ा सा घुमाया सवाल फरवरी 25 में पानी में डाल के, मैं बोला ना ये यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बोर्ड सवाल बना सकते हैं। 0 to 0 में मैं बताया था कि वेवलेंथ कम हो जाती कोई भी चीज के अगर उसको हम लोग किसी और मीडियम में डाले तो। ठीक है, समझा भाई, 2 बार समझा चुका हूं, नोट कर ले, एक बार खुद से देखिए कि क्या किया, सिर्फ इधर की इक्वेशन उधर फेंका है बस। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल देखेंगे जुलाई 24 का, बस भैया लास्ट सवाल, इतने ही सवाल पूछा है बोर्ड ने, बोला हाँ इतने ही पूछा है। वो जुलाई 24 में टेलीस्कोप पे सवाल पूछ लिया है, क्या पता इस बार माइक्रोस्कोप पे सवाल पूछ ले। ठीक है, टिंग 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 टिंग। तो यहाँ रखता हूँ कपड़ा, उठाते हैं सवाल, लास्ट सवाल ऑफ दिस सेशन, और बोर्ड ने भी इतने ही सवाल पूछा है। तो ये जुलाई 24 के सवाल देख लो। देखो इधर पे हम लोग रेडियंस में निकालते हैं, थीटा जो निकालते हैं किसमें निकालते हैं, रेडियंस में। तो टेलीस्कोप का फॉर्मूला तुम्हें याद है, एक ही तो फॉर्मूला था भैया, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, डी था भैया वहां पे, हाँ डी ए, वहां पे डी था, डायमीटर था। ठीक है, तो डेल्टा थीटा अपने को निकालना है, तो 1.22 लैम्डा देके रखा है, देखो यहाँ पे लैम्डा दिया है, लैम्डा दिया है तुमको 7500 ए, इसको मीटर में कर लेंगे 7500 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और डायमीटर कितना देके रखा है, डायमीटर देके रखा है 2.5 मीटर। तो 1.22 इंटू 7500 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन डी देके रखा है 2.5। ठीक है, तो 2.5 को अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 2.5 को मैं 10 की इधर पे नीचे एक स्टेप वाइज 1.22 इंटू 10 की 75, इधर पे 10 की पावर 2 कर देंगे, 10 की पावर माइनस 10, और इधर पे 25 लिख के इसको 10 की पावर माइनस 1 कर देंगे, 1 जा 2 जा 3 जा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये माइनस 1 के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1, तो ये हो जाएगा 1.2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा सॉरी 3 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 इंटू 10 की पावर +3 हो जाएगा -7। ये आ जाएगा अपना रेडियन में, किसमें आ गया ये अपना डेल्टा थीटा, किसमें आ गया अपना रेडियन में। तो लोग 8 सेकेंड में पूछते, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 3600 अपॉन, इधर पे क्या था, इसका रिलेशन था 180 3600 अपॉन पाई, मतलब ये पाई में आया अपना, किसमें आया आंसर, पाई में आया।
तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 180 डेल्टा थीटा निकालेंगे, ये 1 रेडियन के लिए था। इतने रेडियन के लिए कितना रहेगा 180 3600 अपॉन 3.14 रहेगा, और इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 रेडियन के लिए इतना था, इसके लिए 3.66 इंटू 10⁻⁷। ये 1 रेडियन के लिए था। कितने रेडियन के लिए था 1 रेडियन के लिए था। इतने के लिए कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कोई ट्रिक है, 1 रेडियन के लिए 180 इंटू 3600 डिवाइड बाय पाई है, तो 3.6 इंटू 10⁻⁷ रेडियन के लिए कितना होगा, इतना होगा। तो देखो इधर पे मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा 1 से काट देता हूँ। इधर पे लॉग वगैरह लगता है, इसको मैं सीधा ना डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं 1 से काट देते, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा तो अप्रोक्सीमेटली राइट हो जाएगा अपना। ये 3 है, मैंने 3 समझ के काट दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कुछ आता है 648। 18 और 36 को मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 10⁻³ इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। 18 और 36 को मल्टीप्लाई करके देख लो, 36 इंटू 18 करोगे तो 8 6 जा 8 5 जा 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 28 6 3 8 8 3 14 3 3 6 648 आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 648 इंटू 10⁻⁻4 बराबर आर्क सेकंड। किस में जाता है बताओ, ये आर्क सेकंड हो जाता है, आर्क सेकंड में। तो भैया यहीं पे अपना आंसर आ गया था। हाँ, अगर रेडियन में आ जाता, पर बोर्ड वाले बोलते कि आर्क सेकंड में निकालो, तो रेडियन से आर्क सेकंड में करने के लिए 1800 3600 इंटू रेडियन करना पड़ता है जो भी, तो आर्क सेकंड में आएगा ये अपना आंसर, आर्क सेकंड में। तो इसको अच्छे से पॉइंट में कर लेंगे। डेल्टा थीटा कितना आ जाएगा 0 1 2 3 4 0.064 आर्क सेकेंड अप्रोक्सीमेटली आएगा। इसका 0.075 था, पर 64 भी आएगा तो भी और आंसर विल बी राइट। रेडियन में ये आया है और आर्क सेकेंड में ये आया है। एक बार चेक कर ले, चेक कर लो भैया। बराबर यहाँ पे 75 है और उतना चलेगा, और 3.6 इंटू 10⁻⁻7 रेडियन। तो ये रेडियंस में आया तुम्हारा आंसर, और ये आया है आर्क सेकेंड में। जुलाई 24 में पूछा था, बोर्ड की जो आंसर की आती है उसमें आर्क सेकंड में दिया, तो आर्क सेकंड में ही आंसर निकालो। ऐसा यूनिट है क्या भैया, नहीं, टेलीस्कोप की यूनिट हम लोग आर्क सेकंड रिजोल्यूशन निकालने बोले ना, एंगुलर रिजोल्यूशन। ठीक है, तो नोट कर ले, अच्छा सवाल था, डायरेक्टली फॉर्मूले पे था, यहीं पे अपना सवाल खत्म हो जाता अगर बच्चा रेडियन पे निकाल के आता तो। और मुझे लगता है कि बोर्ड वालों को रेडियन पे मार्क्स देने चाहिए। ठीक है, नोट कर ले। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आवाज आने लगी, पता नहीं कैसे आने लगी, बंद तो हो गया था, किसी घर पे होता ही रहता है। समझा क्या सवाल भाई, डायरेक्ट यहीं पे सवाल खत्म हो गया था। पर लोगों ने आर्क सेकंड में निकालने बोला, मैं बोला आर्क सेकंड में चाहिए। आर्क सेकंड में निकालने के लिए जितना भी रेडियन दिया उसको 180 इंटू 3600 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने मल्टीप्लाई किया और डायरेक्टली भाई, ये मेरे को पता है 1 से नहीं कटेगा, मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आंसर लाया। क्या लाया, अप्रोक्सीमेटली, और अप्रोक्सीमेटली पॉइंट में इतना चलता है। 3.6 था, यहाँ पे 3.1 था, मैंने 3 समझ के काट दिया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या भैया, खत्म हो चुका है, सवाल जवाब की प्रथाएं खत्म हो चुकी हैं। आप भी और सवाल लगाएं अपनी तरफ से। ठीक है, अपनी तरफ से और सवाल लगाएं। क्लियर आ रहा था। रोटेशनल में जब से प्रॉब्लम हो चुका है ना, तब से मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं, बीच बीच में कैमरा चेक करना चाहिए। पीसी चार्ज नहीं है, पीसी से कनेक्ट कर सकता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सवाल जवाब की प्रथाएं खत्म हो गई है। सारे पीवाईक्यूज मैंने लगवा दिए हैं, कोई भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ा मैंने। अपडेटेड सिलेबस में जितने पीवाईक्यू थे हमने सारे कर चुके हैं, सिर्फ एक मार्च 22 का छोड़ा जो कि एकदम सेम था। ठीक है, अब तुम्हारा भी अधिकार बनता है कि तुम ये सारे सवालों को एक बार देखें और सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज से जहां से सवाल मिले वहां से सवाल लगाए। जो बुक से सवाल लगाना है आप वो बुक, सैंपल पेपर, सवाल और लगाए। जितना सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना ये कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अच्छे से रिवीजन करते रहे और चैप्टर्स भी रिवाइज करते रहे। भगवान आपको शक्ति दे, आप ऐसे ही मेहनत करते रहे तो अच्छे से एग्जाम्स के लिए तैयारी करते रहे। कीप स्टडीइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।